Hello guys, this is me Sudhanshu Srivastav, the physics wizard. I am back again and today we are going to study about refrigerator. In last video we did heat engine, in this video we are going to study about refrigerator. तो देखिए सबसे पहले रेफ्रिजरेटर है क्या, इसका हमने रफ स्केच बनाया है। तो पहले मैं थोड़ा बता दूं स्केच बताने से पहले। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप हीट को ठंडी जगह से गर्म जगह भेजते हैं। हीट को ठंडी जगह से गर्म जगह भेजते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं हीट को ठंडी जगह से गर्म जगह भेज रहा हूँ तो मुझे जो ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट हीट को भेजने के लिए कुछ वर्क करना होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह हम सब लोग क्या होता है कि पानी चढ़ाते हैं ना ऊपर, अपने जो टुल्लू कहते हैं उसको। तो टुल्लू क्या करता है, टुल्लू ग्राउंड से पानी को ऊपर भेजता है टंकी में। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पंप का। तो इससे हमें लोग को ये चीज़ पता चलती है ना कि किसी भी चीज़ को उसके ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर भेजना है तो हम लोग को एक पंप लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ भी यही काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अंदर का टेम्परेचर है बॉडी का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि वो ठंडी चीज़ को और ठंडा करता है, ठंडी चीज़ को और ठंडा करता है। तो देखिए ये यहाँ से मस्त हीट लेगा T2 टेम्परेचर से अंदर से, और इसको ये हीट बाहर भेजनी है। तो इसके अंदर एक पंप लगा होता है, जिससे वर्क ऑब्टेन होता है। और उस ऑब्टेन किए हुए वर्क जो होता है वो इस Q2 में जुड़ के Q1 हीट बन के बाहर जाता है सराउंडिंग में। सिंपल फ्रिज का केस समझ लीजिए ना। ठंडी वस्तु के टेम्परेचर का मान है, उसमें से हीट निकली और जो पंपिंग सब्सटेंस है उसके वजह से कुछ वर्क ऑब्टेन हुआ। तो क्या हुआ कि अब वो वर्क और जो हीट Q2 निकली वो दोनों एनर्जी कंजर्वेशन से मिलके Q1 हीट चली गई टेम्परेचर, बड़े वाले टेम्परेचर में, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि कार्नोट इंजन जो हम लोग पढ़ रहे थे, कार्नोट इंजन में हम लोग प्रयोग करते थे किस शब्द का, एफिशिएंसी का। कार्नोट इंजन में किस शब्द का प्रयोग करते थे, एफिशिएंसी का। और रेफ्रिजरेटर में एफिशिएंसी को नापने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP। तो वो जो हमारा COP होता है दोस्तों, वो होता है इनपुट बाई आउटपुट बाई इनपुट। अब इसमें आउटपुट क्या है, आउटपुट मतलब डिज़ायर्ड इफेक्ट, आउटपुट मतलब डिज़ायर्ड इफेक्ट, और इनपुट मतलब जो मैं वर्क दे रहा हूँ। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हुआ, Q2। डिज़ायर्ड इफेक्ट तो ये है ना कि हमें छोटा वाला जो हमें Q2 निकालना है। जितना ज़्यादा हमारा Q2 होगा उतना बढ़िया होगा, जितना ज़्यादा हीट निकलेगी कम टेम्परेचर वाले में से अंदर से। तो Q2 अपॉन और W हो गया एनर्जी कंजर्वेशन से Q1 माइनस Q2, कितना हो गया, Q1 माइनस Q2। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है रेफ्रिजरेटर में। अब देखिए, अब इस रेफ्रिजरेटर का एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये COP का क्या फॉर्मूला बन गया, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो अब अगर हम लोग कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, सिर्फ कार्नोट रेफ्रिजरेटर की, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा Q2 अपॉन Q1 होता है वो हमारा T2 अपॉन T1 के बराबर होता है। तो हमारा COP कितना हो गया भाइयों, T2 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये हमारा रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। अब देखिए जैसे हीट इंजन में एक स्टेटमेंट आई थी जिसको हम लोग कहते हैं केल्विन प्लैंक, वैसा ही रेफ्रिजरेटर में एक स्टेटमेंट आती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लॉसियस। देखिए क्लॉसियस मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छे से। देखिए क्लॉसियस बस कुछ भी नहीं है। बस आप ऐसे सोचिए ना कि जैसे आपको सुबह सुबह पानी ऊपर चढ़ाना होता है टंकी में ज़मीन से, तो क्या करते हैं, टुल्लू लगाते हैं।
टुल्लू लगाते हैं। इसका मतलब ये चीज़ कहता है ना कि पानी को उसके ग्रेविटी ग्रेडियंट या मतलब किसी भी चीज़ को उसके ग्रेडियंट के अगेंस्ट भेजने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो क्लॉसियल स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रेफ्रिजरेटर या कोई भी ऐसा कोई सिस्टम बनाना आसान नहीं है जो हीट को लो टेम्परेचर से, आसान क्या नहीं है, इम्पॉसिबल है। मैं भी it is impossible to construct a system in which heat flows from lower temperature to higher temperature without any external agency। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, Q2 हीट ले रहे हैं और हमें ठंडी चीज़ को और ठंडा रखना है, तो हम कुछ एक्सटर्नल एजेंसी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्टेन हो रहा है वर्क, मस्त अपना हीट निकल रही है ऊपर। तो यही है हमारा क्लॉसियस। ठीक है, तो इतना हो गया, बाकी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।